आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर T35 दौड़ स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पैरा एथलीट प्रीति पाल से उनके प्रदर्शन और अब तक के सफर पर खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। पेरिस पैरालंपिक खेलों में इस बार भारत ने इतिहास रचते हुए 29 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की रहने वाली प्रीति पाल ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। प्रीति पाल ने ट्रैक स्पर्धा की 100 मीटर T35 कैटेगरी के साथ ही 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। इतना ही नहीं, प्रीति पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 मेडल जीते हैं। प्रीति को बचपन में ही सेरेब्रल पाल्सी का पता चला था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग और शरीर की मांसपेशियों के बीच सही से संवाद नहीं हो पाता और इससे पीड़ित किसी भी चीज पर रिएक्ट करने में अधिक समय लेता है। प्रीति के पिता ने मेरठ में ही उनका इलाज कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। हालांकि इसके बावजूद प्रीति का हौसला नहीं टूटा। बेहतर इलाज के लिए प्रीति दिल्ली आई। यहीं पर वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोच गजेंद्र सिंह से मिली और उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। इसके बाद देखते ही देखते प्रीति ने पैरा खेलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ने लगी। प्रीति पाल ने इसी साल मई में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रीति ने महिलाओं की 135 और 200 मीटर के इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मेडल अपने नाम किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रीति विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट भी बनी थी। विश्व चैंपियनशिप में इस दमदार प्रदर्शन के कारण ही प्रीति को पेरिस पैरालंपिक में कोटा हासिल हुआ था। विश्व चैंपियनशिप से पहले प्रीति ने बेंगलुरु में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी 2 गोल्ड मेडल जीते थे। अब पेरिस पैरालंपिक में 2 मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। संघर्ष से सफलता का सफर कैसा रहा, प्रीति ने कैसे तैयारी की, भविष्य को लेकर उनकी क्या योजना है, आज इस विषय पर हमारे साथ जुड़ी हैं भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल। प्रीति जी, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। थैंक यू। प्रीति जी, पेरिस पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने पर आपको बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 2 पदक जीतकर इतिहास रचने की आपको कितनी उम्मीद थी? सर, मेरे को उम्मीद पूरी थी क्योंकि मैंने मेहनत की थी इसके लिए बहुत। हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी इस बारे में, लेकिन मेरे को ये भी था कि अगर मेरा मेडल नहीं आया तो मैं निराश नहीं होंगी क्योंकि मेरा फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स है और फर्स्ट पैरालंपिक में तो अधिकतर ये है कि किसी का मेडल नहीं आता है। मैं बहुत लकी हूँ जो कि मेरा मेडल आ गया है, वो भी फर्स्ट ट्रैक इवेंट। तो मैं इसके लिए भी बहुत हैप्पी हूँ कि मैं पहली महिला ऐसी बनी हूँ कि ट्रैक में जिसका मेरा मेडल आया है। प्रीति जी, पहले 100 मीटर फिर 200 मीटर की स्पर्धा में पदक जीतना, दोनों के लिए कैसी तैयारी आपने की थी? आपने कैसे अपने आप को इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार किया? जी, हमने जेएलएन में प्रैक्टिस की थी। मेरे कोच गजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मेरे को इतनी काबिलियत दिला दी है कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ, मैं अब कर सकती हूँ। पहले नहीं लगता था, जैसे एशियन खेल के आई थी मैं तब बिल्कुल नहीं लगता था क्योंकि वहाँ पे मैं 4th रह गई थी। मुझे लगता था यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मैं इतने पीछे रहती हूँ कि कैसे होएगा। लेकिन जब से मैं दूसरे स्टेडियम में गई हूँ और दूसरे कोच के अंडर में गई हूँ, उन्होंने मेरी डाइट वगैरह का काफी ख्याल रखा है और उस डाइट को देखते देखते हुए मेरी खुद की परफॉर्मेंस भी अप हुई है और टेक्निक्स उन्होंने बहुत सुधारी है, जिसपे जो मेरी बिगड़ी हुई चीजें थी उन्हें बहुत सुधारा है। टेक्निक, एंड्योरेंस, स्टैमिना काफी बनाया है उन्होंने और उसको सुधारते सुधारते मुझे खुद भी फील होने लगा जब मैं रनिंग करती थी कि हाँ, पावर आ रही है, अब कुछ हो सकता है। और जब 100-200 मीटर की या जैसे हमारी रेपिटेशन भी लगती थी 250-300, उससे मुझे लगता था कि हाँ, मेरी पावर आ रही है तो मैं कर सकती हूँ, शायद मेरा मेडल आएगा। बिल्कुल प्रीति जी, लेकिन मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव से निकलकर पेरिस पैरालंपिक 2024 में इतिहास रचने तक का प्रीति पाल का सफर कैसा रहा? सफर तो मैं यहाँ पे गांव से थी, लेकिन मैं मेरठ चली गई थी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने 8th की थी, 8th के बाद मैं वहीं पे रह रही थी मेरठ ही। वहाँ पे मैंने कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी। वीडियोस के थ्रू मेरे को पता लग रहा था कि पैरालंपिक गेम्स क्या होता है, इंस्टा के थ्रू। वहाँ से ही मुझे फिर एक पैरालंपिक की फातिमा खातून मिली। उन्होंने मेरे कोर्स के बारे में बताया और उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया सपोर्ट कर करके, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था।
फिर वहाँ से मेरे को फातिमा दी ने ही बताया कि एक कोच है गजेंद्र सिंह वहाँ पे, मैं उनके अंडर में प्रैक्टिस करना चाहती थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझसे बोला कि अब मुझे ग्राउंड में ना नहीं चाहिए, अगर तुमने ग्राउंड में कभी ना बोल दिया कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उसी दिन तुम्हें वहाँ से निकाल दूंगा। मैंने कि ठीक है, लेकिन उसी दिन के बाद मैंने कभी ना नहीं बोली और मैं प्रैक्टिस करती रही जो भी उन्होंने बोला, डिसिप्लिन रही। मतलब उसके बाद आज देखो इस मुकाम पे मुझे पहुंचा दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने कोच को। सिर्फ कोच की वजह से आज मैं हद तक आई हूँ। बिल्कुल प्रीति जी, तो आपने कहा कि आपने देश में भी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, आपने पैरालंपिक भी खेला, तो पेरिस पैरालंपिक की कोई खास बात हो, कोई खास लम्हा हो जो आप साझा करना चाहती हो? खास लम्हा तो यही था, जैसे मेरा इवेंट फिनिश हुआ, मेरा मेडल आया, मैं मेडल के बाद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, सिर्फ मैं क्राउड को फील कर रही थी और मैं ग्राउंड पे देख रही और कैमराज को देख रही और मैं अपने कोच से मिली और जो मेरी आइडियल सिमरन शर्मा वो रो रही थी मेरे लिए, मैं उनसे हाथ मिला रही, मैंने कहा दी हाथ तो मिला, वो बढ़ा ही नहीं रही, रोई जा रही। मैंने कहा रो क्यों रहे हो आप, कोई बात नहीं थी, अब तो सब अच्छा हो गया है। वो अपने मतलब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, उन्होंने देखा फर्स्ट ट्रैक की एथलीट बन गई हूँ मैं और मेडल आ गया है, वो ना मोमेंट ऐसे कैचअप हो गया कि लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे। और उसके बाद फिर हमने जैसे सिमरन दी का भी मेडल आ गया था बाद में, उसके बाद हमने बहुत इंजॉय किया, आईफिल टावर वगैरह भी गए वहाँ पे, ये तो मोमेंट बिल्कुल यादगार हो गया है। बिल्कुल प्रीति जी, आपने बताया कि आपके खेल में आपके कोच की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं वहां पर एक महिला खिलाड़ी के लिए खेल में करियर बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, तो ऐसे में परिवारजनों की कैसी भूमिका रही और अब प्रीति पाल की आगे क्या तैयारी है? परिवार वाले तो हमेशा ही सपोर्ट में रहे मेरे, उन्होंने तो मुझसे ये बोल दिया था कि आप जो अच्छा करना चाहो वो आप करो। उन्होंने जैसे कि बाउंडेशन होती है कि नहीं आपको खेल कूद में नहीं जाना, पढ़ाई करनी है, जैसे हम गए तो मेरे तो सिर्फ पढ़ाई की वजह के लिए ही कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होएगी आपकी, लेकिन मैंने पढ़ाई के साथ साथ फिर 12th के बाद गेम भी स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, लेकिन पैरा होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे खेल पाऊंगी, लेकिन रील्स के थ्रू जैसे पता लगा तो मैंने स्टार्ट किया और जब मेरा फर्स्ट मेडल आया था स्टेट में, उन्होंने मेरे को खूब सपोर्ट किया। मैंने उनको बिना बताए मैं स्टेट खेलने गई थी, मैंने उन्हें बताया नहीं था। पापा बोले कि ये कैसे बेटा यहाँ कैसे गई हो, तो उन्होंने मेरे को बहुत शाबाशी दी है, बहुत खुश हुए, हम तो आपकी भलाई में ही भलाई है, बस आप अच्छा करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरी नेक्स्ट जो जर्नी है, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, एक्टिव रेस्ट जैसे होता है, 2-3 दिन में एक बार प्रैक्टिस कर ली, और क्योंकि प्रोग्राम में भी बिजी है हम, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये फिनिश होने के बाद ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करूंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप है अगले साल जी 2025 में ही दिल्ली में। बिल्कुल प्रीति जी, अगर यूपी में खेल सुविधाओं की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भी अब प्रदेश के काफी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, तो आप किस तरह का बदलाव यूपी में खेल सुविधाओं को लेकर महसूस करती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे कैलाश प्रकाश स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बिछ जाए ताकि बच्चों को कहीं दूर न जाना पड़े प्रैक्टिस के लिए। मैं भी एक सिंथेटिक ट्रैक की वजह थी जो मेन वजह थी कि यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी, एक ओलंपिक के लिए तो सिंथेटिक ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, इसलिए सिंथेटिक ग्राउंड जरूर होना चाहिए। बिल्कुल प्रीति जी, लेकिन आज आप देश के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, युवाओं खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? हमेशा कंटिन्यूटी रहनी चाहिए प्रैक्टिस में, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, हार नहीं माननी चाहिए कि जैसे हम बीच बीच में छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, भागते भागते बिल्कुल सांस कट जाती है। मेरे को भी बहुत हुआ है पहले बीच बीच में कि यार जब रेपिटेशन लगती थी 250-300 की, लैक्टिक जम जाता था, तो उसमें मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर, गिरने कूद चक्कर आते थे, उल्टी आती थी, लेकिन बाद में मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा कि करना चाहिए, डेफिनेटली होगा होगा होगा। और देखो जब कुछ हमारे साथ बिगड़ता है ना तो समझो कि अच्छा होने वाला है, तो अच्छा डेफिनेटली होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव और डेडिकेशन और डिसिप्लिन ये हमेशा रहना चाहिए। पॉजिटिविटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो और अपना पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमेशा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल प्रीति जी, आपने अपनी मेहनत से इतिहास रचा है, आपकी सफलता पर पूरे देश को गर्व है और पैरालंपिक में आपके प्रदर्शन पर आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर T35 दौड़ स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पैरा एथलीट प्रीति पाल से उनके प्रदर्शन और अब तक के सफर पर खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।